हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक जीके। हेलो गाइस, तो चलिए हम आज का वीडियो जो है उसको अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो है हमारा। तो हमने कल तो देखा था हमारा छत्तीसगढ़ मैप के बारे में, तो आप लोग तो थोड़ा जान ही चुके होंगे थोड़ा छत्तीसगढ़ को। ठीक है, तो हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य है वो क्या है हमारा एक ही है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, वो एक है हमारा। तो उसके अंदर जो संभाग है वो कितने, 5 है। ठीक है, तो ये भी आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, और जो जिला है वो तो 28 है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अनुविभाग ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अनुविभाग कितने, 96 हैं। ठीक है, जो तहसील है वो कितना है, 178 है। और विकास खंड जो है वो हमारा 146 है। ठीक है, ये सब हमने कल देख चुकी थी। बाकी ये तीनों चीज़ें नहीं देखी थी, लेकिन ऊपर की जो 3 चीज़ें हैं उसको हमने देख लिया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये सब के बारे में। ठीक है, तो 1 मिनट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो कोरिया ज़िला है। तो कोरिया ज़िला है वो कौन से जो डिवीज़न में है उसको भी देख लेते हैं अपन। ये वाला जो डिवीज़न है हमारे, ये कौन सा है, सरगुजा डिवीज़न। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारा कोरिया ज़िला जो है वो हमारा ये वाला जो है वो है हमारा कोरिया ज़िला। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा कोरिया ज़िला। तो पहले हम कोरिया ज़िला जानने से पहले थोड़ी सी पॉइंट्स को समझ लेते हैं, ताकि आप लोगों को ईजी पड़े बाकी नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, तो मेरा जो ये जो मैं बनाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ ये कोरिया ज़िला, उसको मैं किन किन पॉइंट्स पे बताऊँगा, मेन पॉइंट्स, मेन जो पॉइंट्स है उसके बारे उससे मैं बताते जाऊँगा आप लोगों को। ठीक है, तो कौन कौन से जो मेन पॉइंट्स है उसको हम देख लेते हैं पहले। तो जो पहला हमारा पॉइंट है वो क्या है, प्रशासन। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा, इतिहास। फिर हमारा क्या रहेगा, भूगोल। फिर क्या रहेगा हमारा जो जो भी ज़िले में वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान रहेंगे उनको मैं बताते जाऊंगा। और जो उसके बाद क्या आएंगे, हमारे जनजाति एवं पर्यटन। ठीक है, तो प्रशासन में हम लोग क्या क्या देखेंगे उसको मैं बता देता हूँ एक बार। फिर आप लोग तो ऐसे डिटेल में पढ़ाऊँगा ही उसके आगे, लेकिन पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ पहले। ठीक है, तो प्रशासन में हम देखेंगे, तहसील देखेंगे, विकास खंड, जिला मुख्यालय, नगर निगम। ठीक है, ये सब चीज़ें देखेंगे। इतिहास में गठन देखेंगे, और जो पुरातात्विक स्थल है उसको भी इतिहास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, और भूगोल में क्या क्या देखना है उसको भी मैं बता देता हूँ। ये चट्टान है, रॉक, चट्टान या रॉक। ठीक है, खनिज, मिनरल्स या फिर खनिज भंडारण। ठीक है, कहाँ कहाँ मिलते हैं, पर्वत, पाट, नदी, जलप्रपात, ये सब चीज़ें जो है हम भूगोल में देखने वाले हैं। ठीक है, फिर वन्य जीव अभ्यारण्य जो जो जिले में रहेंगे उसको मैं बता दूंगा। फिर जाति, पर्यटन, जनजाति एवं पर्यटन, मतलब कौन सी जिला जो है उसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है उसको मैं बताऊंगा। और जो पर्यटन है उसको भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आ जाते हैं हमारा, ठीक है, प्रशासन में। सबसे पहला जो है हमारा क्या है, प्रशासन। ठीक है, प्रशासन। ठीक, तो प्रशासन में क्या देखना है, मैं बता चुका हूँ। तहसील देखना है, ब्लॉक, जिला मुख्यालय, नगर निगम, ये सब चीज़ें जो है हमको देखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तहसील कितने। तहसील इस ज़िले में है हमारा 7 तहसील हैं इस ज़िले में। जो कोरिया ज़िला है उसमें क्या है, 7 तहसील हैं। और ब्लॉक कितने हैं, 5 हैं। ब्लॉक या विकास खंड बोल सकते हैं हम लोग। और जो जिला मुख्यालय वो कौन सा है, बैकुंठपुर है। और नगर निगम क्या है हमारा, चिरमिरी है। हम लोग मैप में एक बार उसको देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को एकदम ईजी पड़े ये सब चीज़ें। पढ़ने के समय जो है वो आपको ईजी लगेगा। ठीक है, तो हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये रहा हमारा कोरिया ज़िला का मैप। ठीक है, तो ये रहा हमारा कोरिया ज़िला का मैप। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं, ये रहा। जो बी और टी ऐसे करके लिखा है ना, वो तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये ब्लॉक भी है और तहसील भी है ना। तो आप लोग समझ जाना कि बी से है ब्लॉक, ब्लॉक क्या, विकास खंड, ब्लॉक को हम विकास खंड बोलते हैं और तहसील को तहसील बोलते हैं। तो बी और टी दोनों लिखा है, मतलब भरतपुर क्या है हमारा, ब्लॉक भी है और तहसील भी है। ठीक है, फिर उसके बाद केल्हारी क्या है, इसमें ब्लॉक, ये ब्लॉक नहीं है हमारा क्योंकि बी नहीं लिखा है।
तो ये हमारा क्या है, ब्लॉक नहीं है, सिर्फ तहसील है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारा सोनहट, ये क्या है हमारा बी और टी दोनों है, मतलब ब्लॉक और तहसील दोनों है ये सोनहट जो है। और मनेंद्रगढ़ क्या है, बी और टी दोनों लिखा है, मतलब ये क्या है, मनेंद्रगढ़ दोनों है, ब्लॉक और तहसील दोनों है, ठीक है। और बैकुंठपुर में आ जाते हैं, बैकुंठपुर क्या है, बी भी लिखा है, टी भी लिखा है, मतलब ये दोनों है बैकुंठपुर जो है, ठीक है। और ये जो बैकुंठपुर है वो क्या है, हमारा जिला मुख्यालय भी है। इस जिले का जो है मुख्यालय कहाँ पे है, बैकुंठपुर में है, ये आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या है हमारा चिरमिरी, तो चिरमिरी में क्या है, ये तहसील है लेकिन ब्लॉक नहीं है, ठीक है। और ये खड़गवा क्या है, ब्लॉक भी है और तहसील भी है, ठीक है। लेकिन चिरमिरी क्या है, नगर निगम है। इस जिले का जो नगर निगम हो क्या है, चिरमिरी में है, ठीक है। तो ये आप लोग जान लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारा, यहाँ से ये जो कोरिया ज़िला उसमें कौन सा नेशनल हाईवे आता है उसको भी देख लेते हैं। ये जो नेशनल हाईवे है NH43, ये क्या है हमारा मध्य प्रदेश से आकर, है ना, मध्य प्रदेश से आता है। फिर उसके बाद मनेंद्रगढ़ ज़िला, फिर बैकुंठपुर ज़िला से होते हुए हमारा सूरजपुर से निकल जाता है, ठीक है, आगे की ओर, ठीक है। अब ये इतना तो जान गए हम लोग, ठीक है। अब थोड़ा ये जो हमारा मैप है उसको देख लेते हैं कि ये कौन कौन से राज्य या फिर ज़िला जो है उससे हमारा जो है वो बॉर्डर बनाती है ये, ठीक है। ये कोरिया ज़िला कौन कौन से और ज़िले से बॉर्डर बनाती है उसको देखना है हमको, तो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा पश्चिमी भाग है, इधर ये ऐसे इस साइड को पश्चिम बोलते हैं ना, पश्चिमी साइड है। तो ये क्या करता है, MP या मध्य प्रदेश, ठीक है। पश्चिमी भाग में क्या है, मध्य प्रदेश से जो है सीमा बनाती है। जो जिला है कोरिया जिला जो है वो किस पश्चिमी भाग में MP से बनाती है। और जो हमारा नॉर्थ साइड है ना, नॉर्थ नहीं नॉर्थ में कौन सा है, ये तो नॉर्थ में पूरा MP ही बना रहा है इधर पूरा, ठीक है। लेकिन जो साउथ साइड है, साउथ, ठीक है, साउथ या फिर दक्षिणी बोल सकते हैं, तो GPM है हमारा और कोरबा है। और ये सूरजपुर ज़िला है जो पूर्व की ओर बनाता है। जो बॉर्डर बनाता है वो पूर्व की ओर सूरजपुर ज़िला बनाता है। और GPM मतलब गौरेला पेंड्रा मरवाही है, तो ये कहाँ है, ये हमारा नॉर्थ की ओर बनाता है। और कोरबा भी क्या है, नॉर्थ बोल रहा हूँ सॉरी, ये साउथ की ओर बना रहा है, ठीक है, साउथ की ओर है। और कोरबा भी क्या है हमारा साउथ की ओर जो है बॉर्डर बनाती है। अब ये हो गया हमारा प्रशासन जो है वो कंप्लीट हो गया, मैंने बता दिया। तहसील 7 है, ब्लॉक 5 है, और जिला मुख्यालय जो है इस ज़िले का वो क्या है, बैकुंठपुर है। और जो नगर निगम है वो क्या है, चिरमिरी। ये सब मैंने बता दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे जो हिस्ट्री सेक्शन है, हिस्ट्री सेक्शन में आ जाते हैं, या फिर इतिहास बोला जाए तो हम आ जाते हैं हिस्ट्री में, ठीक है। तो हिस्ट्री में क्या है, भरतपुर में है हरचौका, ठीक है। और ये जो हरचौका है इसका पूरा नाम क्या है, सीतामढ़ी हरचौका, ठीक है। तो ये कब का पुराने मतलब प्राचीन में जो रामायण कालीन और इसको रामायण कालीन स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो राम भगवान थे, राम जी और जो सीता जी थे वो वनवास के दौरान मतलब जो छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर मतलब समय बिताए थे, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हरचौका क्या है, जो सीता जी है वो हरचौका को अपना वो बोलती हैं, वो रसोई भी कहा जाता है। हरचौका को क्या बोला जाता है, सीता जी का रसोई भी कहा जाता है। जो हरचौका है ना उसको सीता जी का रसोई भी कहा जाता है। और ये कहाँ पे स्थित है, ये मवाई नदी के तट पर है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारा पुरातात्विक स्थल में, ठीक है। तो पुरातात्विक स्थल में क्या है देख लेते हैं, छिपछिपी है। ये क्या है, हसदेव नदी के तट पर है, ठीक है। ये जो छिपछिपी आप लोग देख रहे हैं वो क्या है, हमारा हसदेव नदी के तट पर है, ठीक है। और ये जो कोहा बऊर और घोड़सार है ना, ये क्या है हमारा फेमस है अपने शैल चित्र के लिए। जो कोहा बऊर और घोड़सार है वो क्या है शैल चित्र के लिए अपना फेमस है। शैल चित्र बोला जाए तो शिला मतलब तो आप लोग जानते होंगे, पत्थर को बोला जाता है शिला ऐसे करके।
तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि शैल चित्र यानी क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो शैल चित्र यानी कि आप लोग देख लेते हैं, जो पहले पहले प्राचीन लोग थे उन लोग क्या करते थे, जो पत्थर थे उसमें क्या बोलते, चित्र वित्र वगैरह क्या बना देते थे, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है शैल चित्र। तो ये कहाँ है, कोहबूर और घोड़सार में है ये शैल चित्र, ठीक है। तो अब ये आ जाते हैं हमारा कोरिया ज़िला का गठन में, ठीक है। तो कोरिया ज़िले का गठन जो है उसको देख लेते हैं। ये कब मतलब ये कब ज़िला बना था समझ लीजिए। ये कोरिया ज़िला बोल रहे हैं अपन लोग, ये कब बना था, है ना एक्चुअली में। तो वो कब बना था, ये हमारा बना था 1998 में, ठीक है। ये कब बना था, 1998 में। इसको याद रखिएगा, जो कोरिया ज़िला है उसको 1998 में अलग किया गया था, यानी कि ज़िला बनाया गया था, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो चलिए हम आ जाते हैं, हमारा अब हो गया कंप्लीट, हिस्ट्री का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग आ जाते हैं हमारे भूगोल सेक्शन में, भूगोल या फिर ज्योग्राफी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो रुकिए एक बार, मैं जो छिपछिपी है और घुड़सार है इसको मैं मैप में बता देता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से उसको याद रख सकें, ठीक है। तो ये छिपछिपी और कोहबूर है ना, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये रहा मैप हमारा, ठीक है। कोरिया ज़िले का मैप है ये। तो ये जो हसदेव नदी है, ये वाला जो है क्या है हमारा, हसदेव नदी है, ठीक है। तो इसके तट पर क्या है, छिपछिपी, हमने पढ़ा अभी, ठीक है। तो ये क्या है, छिपछिपी हसदेव नदी के तट पर है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अब हम क्या देखेंगे, भूगोल देखेंगे, भूगोल या फिर ज्योग्राफी, ठीक है। तो चट्टान कौन से मिलता है, चट्टान मैंने बताया था रॉक, है ना। तो गोंडवाना रॉक मिलता है या फिर चट्टान, ठीक है। तो अब क्या मिलता है, अब गोंडवाना चट्टान मिलता है, ये तो जान गए, लेकिन ये गोंडवाना चट्टान से हमको क्या प्राप्त होता है, तो खनिज देख लेते हैं। हमको क्या मिलता है, कोयला मिलता है, ठीक है। मिनरल्स या खनिज बोला जाए, मिनरल्स इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये क्या है, कोयला मिलता है हमको, ठीक है। अब मिलता है ये भी, चलिए ठीक है। अब लेकिन कहाँ कहाँ से मिलते हैं कोयला, जो है वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है उसको देखते हैं हम लोग, भंडारण बोलते हैं, ठीक है। भंडारण कहाँ कहाँ से उसको देख लेते हैं। सोनहट से मिलता है, सेंदूरगढ़ है, सुहागपुर है, चिरमिरी, झिलमिली और हसदेव अरण, यहाँ इन सब जगहों से क्या मिलता है हमको, कोयला जो है वो हमको प्राप्त होती है, ठीक है। इतना हो गया। अब हम आ जाते हैं हमारा पर्वत पे, ठीक है। अब पर्वत में आ जाते हैं। अब पर्वत क्या है हमारा, देवगढ़ है। देवगढ़, उसकी ऊंचाई कितना है, 1033 मीटर है। ये जो देवगढ़ जो पर्वत है हमारा, वो कितना ऊंचाई है उसकी, 1033 मीटर है, ठीक है। ये हुआ। अब उसके बाद थोड़ा चोटी है ना। ये क्या है हमारा, कैमूर है, और क्या है, मांचटोली है, ठीक है। और जो कैमूर है हमारा विंध्यान पर्वत का हिस्सा है। ये जो कैमूर है क्या है हमारा, विंध्यान पर्वत का हिस्सा है। और मांचटोली क्या है, एक चोटी है। मैं दिखा देता हूँ मैप में, आप लोगों को दिखा देता हूँ कैमूर और जो मांचटोली है उसको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कैमूर कहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये रहा कैमूर, ठीक है। ये क्या है, कैमूर है, सोनहट के जस्ट पास में ही है। तो यहाँ कैमूर है, ठीक है। तो ये हुआ कैमूर, और ये मांचटोली केल्हारी के जस्ट बाजू में है, ठीक है। तो केल्हारी ये रहा और कैमूर ये रहा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं हमारा जो भूगोल सेक्शन है उसके नदी में, ठीक है। तो अब नदी में देख लेते हैं हमारा कौन कौन सी नदी यहाँ मतलब इस ज़िले में है, उसको हम देख लेते हैं। तो एक है बनास नदी, नेयूर नदी है और गोपद है, ठीक है। ये 3 नदी यहाँ पाई जाती है। और तो हसदेव नदी भी है, लेकिन यहाँ पे हम लोग हसदेव नदी क्योंकि पहले देख चुके हैं, इस वजह से यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो बनास नदी है, नेयूर है और गोपद, ठीक है। और जो नेयूर और गोपद नदी है वो क्या करते हैं, ये तीनों नदी क्या है, सीमा पर स्थित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और एमपी के, ठीक है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो सीमा है ना, वहाँ पे ये तीनों नदी क्या है, वहाँ पे ये स्थित है और सीमा पर है मतलब, ठीक है।
ये हुआ नदी। तो एक बार नदी को मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। ये रहा हमारा, ये क्या है, बनास नदी है। मैंने बताया था ना बनास नदी। ये क्या है, मांचटोली पर्वत से निकलती है, समझ लीजिए आप लोग। मांचटोली जो पर्वत है ना, वहाँ से क्या होता है, बनास नदी जो है निकलता है, ठीक है। और जो कैमूर नदी है, वहाँ से क्या है, हसदेव नदी जो है वो निकलता है, ठीक है। हसदेव नदी निकलता है। और जो नेयूर है और गोपद क्या है, ये रहा हमारा एमपी और छत्तीसगढ़ के बीच जो है वो सीमा पर स्थित है, ये वाला गोपद और नेयूर, ठीक है। और मैंने बनास नदी को भी बताया था कि ये जो है ये सीमा पर स्थित है, ऐसे करके। तो चलिए हम आगे आ जाते हैं। ये हुआ हमारा भूगोल सेक्शन, और इसमें एक जलप्रपात है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, जलप्रपात, ठीक है। तो जलप्रपात देख लेते हैं। तो चलिए जलप्रपात को देखते हैं। गौर घाट है, अमृत धारा है और रामदास, ये 3 जलप्रपात हैं, या हिल्स बोला जाए तो, ठीक है। तो ये गौर घाट और अमृत धारा कौन से नदी पे हैं, ये हसदेव नदी पर है, ठीक है। जो गौर घाट है और अमृत धारा कहाँ पे है, हसदेव नदी में है, ठीक है। और ये जो रामदार है ना, रामदार, ये कहाँ पे है, बनास नदी पे है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा क्या, भूगोल सेक्शन जो है वो ख़त्म हो गया। अब आ जाते हैं हमारा जो लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है, वो उसमें आ जाते हैं हमारा। तो ये रहा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। इस ज़िले में एक है राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, आप लोग तो जान ही गए होंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। इस ज़िले में क्या है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। और ये क्या है, 1441 किलोमीटर स्क्वायर तक इसका जो क्षेत्रफल है वो फैला हुआ है, ठीक है। ये जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1441 किलोमीटर स्क्वायर तक का फैला हुआ है, ठीक है। और जो गठन है, मतलब ये जो राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया बोल रहे हैं ना, तो कब बनाया गया इसको, 1981 में, ठीक है। 1981 में इसे बनाया गया है, जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है उसको 1981 में बनाया गया है, ठीक है। और जो है, और क्या, और जो ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है उसको चौथा टाइगर रिजर्व वो बनाने जा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं मतलब बना नहीं है, लेकिन प्रस्तावित है, अभी बताया नहीं है कि एकदम कंफर्म कि चौथा टाइगर रिजर्व बनाया, लेकिन बनाने के लिए तैयार है, ठीक है, बनने के लिए। तो इसे प्रस्तावित रखा गया है अभी चौथा टाइगर रिजर्व। हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में 3 पहले से बना हुआ है हमारा टाइगर रिजर्व है, वो हमको जानना चाहिए, ठीक है। वो कौन कौन से उसको भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी 3 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। और ये जो चौथा है वो अभी प्रस्तावित है, ठीक है। तो ये हमारा 3 है, उसको देख लेते हैं। IS ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं चाहे तो, IAS ऐसे करके। तो I से हमारा इंद्रावती, A से है हमारा अचानकमार, और S से हमारा सीता नदी उदंती, ठीक है। ये तीनों क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। और इसको टाइगर रिजर्व, मतलब ये तीनों टाइगर रिजर्व है, समझ लीजिए, ठीक है। और चौथा जो है वो क्या है, हमारा प्रस्तावित है अभी, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसको भी मतलब जल्द ही इसको भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हो गया हमारा राष्ट्रीय उद्यान भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम आ जाते हैं हमारे इस जो मेन पॉइंट्स था उसके लास्ट वाले पॉइंट पे, वो है हमारा जनजाति, ठीक है। तो जनजाति हम देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी जनजाति जो है यहाँ पाई जाती है इस ज़िले में, ठीक है, कोरिया ज़िले में। तो कोरिया ज़िले में पाई जाती है हमारी कोल जनजाति। ये क्या करती है, ये जनजाति क्या करती है, जो कोयला होता है ना उसको क्या करती है, बिनने का काम करती है। मतलब इनकी परंपरा है कि इन लोग मतलब कोयला बिनते हैं ज़्यादातर, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, कोल जनजाति, ऐसे करके आप लोग याद रख सकते हैं, लेकिन ठीक है। तो फिर जो ये हो गया जनजाति, उसके बाद हम आ जाते हैं पर्यटन में, ठीक है।
तो यहाँ पर्यटन क्या है, पर्यटन या टूरिज्म बोल सकते हैं, घूमने लायक जगह, ठीक है। तो ये हमारा पुरी जगन्नाथ मंदिर है, कहाँ है, और ये चिरमिरी में है, ठीक है। ये जो पुरी जगन्नाथ मंदिर है ये कहाँ पे है, चिरमिरी में है, ठीक है। ये हुआ हमारा घूमने लायक जगह। और ये छिपछिपी देवी मंदिर भी है, जो अपन लोग देखे थे ना छिपछिपी में, है ना, तो वो क्या है, छिपछिपी देवी मंदिर भी है वहीं, जो दिखा देता हूँ आप लोगों को मैप में। ये चिरमिरी में तो हम लोग देख लिए क्या है, पुरी जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है। और ये छिपछिपी ये रहा, यहाँ पे क्या है हमारा, छिपछिपी देवी मंदिर है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा है आज का जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। पूरा जो सभी चीज़ें हैं मैंने बता दिया आप लोगों को, इस ज़िले के बारे में जो इम्पोर्टेंट टाइप का था उसको मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो कंप्लीट होता है, आप लोग देख लीजिए अच्छे से एक बार इसको, तो आप लोग ठीक है। और आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं इसको, ताकि आप लोग अच्छे से याद रख सकें, ठीक है। ये रहा, आप लोग देख सकते हैं इसको अच्छे से। तो चलिए आप, ठीक है, तो चलिए थैंक यू। कहीं अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, ठीक है। थैंक यू।